अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जायदाद ग्रुप ऑफ कंपनी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल्ला शाह साहब, जो बहरिया टाउन के एक बेहतरीन प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के एडवाइज़र हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि दुनिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत से ज़राए मौजूद हैं जिसे नौजवान तरजीह देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, लाइक आजकल जिस तरह चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी उन सब से बेहतर समझा जाता है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर क्यों है और इसके क्या रीजंस हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे पास बेसिक जो आते हैं ऑप्शन आते हैं, लोग स्टॉक चेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या आपका बिटकॉइन जैसा आप कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, उधर स्टेबिलिटी मार्केट की जो है ना वो एक अनसर्टेन होती है। ठीक है, जब अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो जिस तरह से अगर आप कराची में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिडिल क्लास जो है वो जौहर स्कीम 33 में इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। तो वहाँ राउंड अबाउट जो है वो 125 गज का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ से क्रॉसिंग है। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छा ये होता है, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे आई है। उसकी बेसिक वजह यहाँ का इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब होते हैं तो महंगाई जब होती है तो प्रॉपर्टी जो ऑटोमेटिकली वो हाई प्राइस पे आएगी, क्योंकि उसकी बाइंग जो लैंड है वो भी महंगी हो जाएगी और सेकंड ये कि उसकी कंस्ट्रक्शन भी महंगी हो जाएगी। तो जिस तरह से हमारे जो बड़े थे उनके ज़माने में लाखों में कोई चीज़ आती थी, अब वही चीज़ जो है वो करोड़ों में आ रही है आजकल। तो सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रियल एस्टेट में करें, क्योंकि वो आप भी उसे यूटिलाइज करेंगे और आपकी आने वाली नस्ल भी उसे यूटिलाइज करेगी। और आप बहरिया टाउन को प्रेफर क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से? बहरिया टाउन कराची में ऐसा क्या खास है? सबसे अगर आप कराची की बात करेंगे तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप कोई भी सोसाइटी आप ले लें तो जिस तरह से लास्ट बारिशें हुई थी तो हर सोसाइटी जो है वो डूब गई थी बारिश के पानी से। अगर आप बहरिया टाउन में रहते हैं तो बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, तो हर ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने। और सेकंड बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये अभी बजट में आ रही है। नॉर्मल पीपल जो एक कॉमन मैन है उसके बजट में आ रही है। तो कम से कम 50 लाख के अंदर कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? कौन सा ऐसे प्लॉट्स वगैरह हैं, डिसेंट्स वगैरह सजेस्ट करें जरा। अच्छा, यहाँ पे जो कटिंग है नॉर्मली जो लोग हॉट जो से कह सकते हैं पेशेंट जो है वो 125 गज के हैं, 250 गज के हैं और 500 गज के हैं। अच्छा, 125 गज जो है वो आपको जो थोड़ा सा अगर आप मेन गेट से अगर दूर जाएंगे तो 50 लाख के आसपास मिल जाएगा। सब 23 है, वहाँ को 50 लाख से नीचे ही मिल जाएगा। और जिस तरह से अली ब्लॉक है वहाँ पे 85 तक मैक्स है। तो और अगर नॉर्मली इसे कंपेयर करें कराची की मार्केट से, तो कराची की मार्केट जो स्कीम 33 है वो 1 करोड़ से कोई नीचे आपको प्लॉट नहीं मिलता, और वो भी आपको मिलेगा तो वहाँ पे आबादी ऐसी सच नहीं होगी। अगर कोई भी यहाँ पर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 1 साल के अंदर कितना रेशो इन्वेस्टमेंट का उसे मिलता है? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा, रिटर्न जो होता है वो 2 किस्म का होता है। एक कैश रिटर्न होता है, एक होता है कि जो आपकी एसेट की वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो जाती है। तो जो कैश रिटर्न है, जो आपको पता होगा रेजिडेंशियल जो होता है वो 4% होता है, जो बहरिया टाउन में इनफैक्ट अगर आप वहाँ पे घर बनाते तो रेंट जो है वो 3 to 4% चल रहा है यहाँ पे। रेंटल इनकम आप ईयरली 4% तक कमा लेंगे। अच्छा, सेकंड ये है कि आपका जो प्राइस जो एसेट होगा जो आपने खरीदा हुआ है उसकी प्राइस भी आप जो है वो ऊपर जाएगी। तो राउंड अबाउट जो है 1 साल के अंदर समझ लें आप 20 से 25% जो है प्राइस ऊपर गई है। तो एक्सपेक्टेड अगर आप वो भी नहीं करें तो उसका 50% भी ले लें तो आपको 10% जो है वो इसकी वैल्यू का गेन आपको इंशाल्लाह विद इन अ ईयर मिल सकता है। और इसके अलावा जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उनके अंदर भी सेम रेशो चल रहा है इस चीज़ का? जी, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं बताऊँ, जैसा प्राइवेट प्रोजेक्ट बनता है लैंड के ऊपर और फर्दर जो है उसमें कंस्ट्रक्शन जो है प्राइस शामिल होती है। तो जिस तरह से अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है बहुत हाई हुई है। तो अगर आप जो है कोई प्रोजेक्ट जो होता है वो कम से कम 3 साल का और मैक्सिमम 5 से 6 साल के आ रहे हैं, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहली बात ये कि अगर आप इंस्टॉलमेंट देंगे तो वो आपके बर्डन नहीं पड़ेगा। बजट में जो मंथली बजट होता है उसमें बर्डन नहीं पड़ेगा। आप जो है उसे मंथली आप इजीली आप 5 साल में आप पे ऑफ कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि 5 साल बाद जो है वो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो ऊपर होगी, तो इस वजह से आपका आपको प्राइस भी जो है वो फ्यूचर में आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर आप उसको लेट सपोज आपने आज इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ली और 5 साल बाद वो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होता है तो डेफिनेटली 5 साल बाद आपको हाई प्राइस ही मिल रही होगी इसकी।
नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला शाह साहब, जिनसे हमने जाना कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर क्यों है। और इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।